चलेगा। हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छी होंगे। और कल मैंने आप लोगों को क्या कल सॉरी फ्राइडे को आप लोगों को क्या बताया था, इसीलिए मैं देखो जो जो जोन मार्क करता हूँ वो ये रख देता हूँ। इसी की यही वजह है जो मैं जोन को रखता हूँ कि आप लोगों को दोबारा इस चीज़ को समझ में अच्छा से आ जाए। ठीक है, कल मैंने फ्राइडे को जो मैंने जोन मार्क किया था, देखो आप लोगों को दिखाया भी था। ये जोन से अगर ब्रेक करेगा तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। देखो अभी क्या किया मार्केट ने, देखो टाइम पास किया है मैंने जैसे बताया था। देखो मार्केट पहले बुलिश कैंडल बनाया, ठीक है, उसके बाद बुलिश कैंडल बनाया नहीं, तो उसके बाद लगाया बियरिश कैंडल, ठीक है। तो हम लोग साइड पे यहाँ देखो नीचे 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 नीचे, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं था क्योंकि ठीक है प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर रहा है और जो हमारा 9 EMA की लाइन है उसको ब्रेक करके जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जोन है, जोन को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तो हम लोग बाय की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक, आप पुराना वीडियो कल फ्राइडे का वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा। जब मार्केट इस जोन को टच करके उसके बाद प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके जाएगा तब जाके हम लोग बाय करेंगे, कॉल बाय करेंगे। देखो आप पुराना जो फ्राइडे का वीडियो वो देखोगे तो आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग को एंट्री मिला। देखो पूरा सब कुछ हम लोग का जो भी हम लोग को ट्रेड लेने के लिए हम लोग को जो भी क्राइटेरिया है वो हम लोग का फुलफिल हुआ है। देखो सॉरी, कहाँ गया हमारा, ठीक है। देखो ये कैंडल दिख रहा है आपको, पूरा अच्छा बुलिश कैंडल बनाया। हम क्या करेंगे, इस जगह पे हम कॉल बाय करेंगे। इसका रिक्स कितना है एक मिनट देख लेते हैं। रिक्स कितना है हम लोग के पास, कितना रिक्स है? 29 पॉइंट का, मतलब 30 पॉइंट का रिक्स है। तो हम लोग को 1 मिनट में तो 30 पॉइंट का रिक्स लेने के लिए बोला है आप लोगों को, मैं भी लेता हूँ, आप लोगों को भी बोला हूँ मैंने। ठीक है, अब देखो पहला 1:1 हम लोग को इससे ज़्यादा ही मिल गया। ठीक है, पहला कैंडल पे हम लोग को 1:1 मिल गया। अगर रिमेनिंग जितना भी क्वांटिटी हम लोग का टेल करते रहेंगे टेल करते रहेंगे टेल करते रहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने हम लोग को निकाल दिया। ठीक है, निकाल दिया तो निकाल दिया। ठीक है, हालांकि यहाँ पर आप निकल सकते थे। ये जो बुलिश कैंडल बनाया देखिए कोई रिस्क नहीं है, ऊपर की तरफ ना तो नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पर भी लेके आके आप 9 EMA की लाइन पे करेंगे तो 96 पॉइंट का मूवमेंट मिला आप लोगों को। ठीक, उसके बाद देखो, अब देखो गया मार्केट गया, फिर साइडवेज हो गया, साइडवेज हो गया, फिर हमारा पास कोई सेटअप नहीं है, सेटअप नहीं है, सेटअप नहीं है। तब जाके हम लोग को यहाँ पर फिर दोबारा सेटअप मिला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब दोबारा सेटअप मिला हम लोग को कितना टाइम कितना हुआ, 10:59, मतलब 11 बज गया। तो हम क्या करेंगे, सीधा 1 मिनट के 3 मिनट के कैंडल पे जाएंगे। ठीक है, 3 मिनट के कैंडल पे जाने के बाद 3 मिनट के कैंडल में जाने के बाद अब देखो मार्केट ने यहाँ पर देखो, ठीक है, ये तो हो गया 14। अब देखो 1 मिनट, ये देखो, ठीक है, 11 बजे, 11 बजे के बाद हालांकि वो ब्रेक करके जा रहा है लेकिन हम लोग के पास अच्छा कैंडल नहीं बना है। हाँ, इसको आप कंसिडर कर सकते थे। देखो इस जगह पे मैं तो ट्रेड नहीं किया हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, इसकी वजह से मैं ट्रेड नहीं किया हूँ। ठीक है, सुबह सुबह जो भी ट्रेड किया था वही किया हूँ। ठीक है, अब देखिए इस कैंडल पे आप बाय कर सकते हो, जो फुल टाइम ट्रेडिंग करता है तो वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें वॉल्यूम भी शिफ्ट हो गया, देखो रेड वॉल्यूम से ग्रीन वॉल्यूम पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप आराम से बाय कर सकते हो, दिख रहा है आपको, ये देखो रेड वॉल्यूम देखो। ठीक, उसके बाद नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, जा रहा, ग्रीन वॉल्यूम को कोई ब्रेक ही नहीं कर पाया। अब यहाँ जाके देखो, 1 मिनट दिखाता हूँ, यहाँ पर जाके शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, 1 मिनट, यहाँ पर क्या हुआ था देखो, यहाँ पर देखो शिफ्ट हुआ, जब शिफ्ट हुआ तब मार्केट गिरने लगा। तो अपना यहाँ पर 9 EMA की लाइन को अगर हम लोग टेल करते रहेंगे तो यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना पॉइंट मिलता है, 1 मिनट, यहाँ से अगर हम बाय करते हैं तो कितना पॉइंट, चलो यहाँ तो कैप्चर नहीं कर पाएंगे तो हम लोग कैप्चर करेंगे इतना तक 9 EMA की लाइन पर। ठीक है, 70 पॉइंट फिर भी मिल गया। ठीक, तो ट्रेडिंग ऐसे होती है, ऐसा नहीं कि हाँ कोई भी रैंडम, यहाँ पर भी हम बाय कर सकते हैं, लेकिन वो हम लोग के जो ट्रेडिंग का जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से बैठ नहीं रहा तो हम लोग ने ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, आने के बाद यहाँ पर फिर आप लोग को एंट्री मिला है। तो 2 बजे के बाद ऐसे भी हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं, या इस कैंडल पे, इस कैंडल पे दिखाता हूँ मैं आपको, इस कैंडल पे आपने आराम से बाय कर सकते हो। ठीक है, देखो वॉल्यूम भी शिफ्ट हुआ है, देखो यहाँ से वॉल्यूम शिफ्ट होके आ रहा है। ठीक है, तो अपन अपनी इस कैंडल पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, आज जितना मिला मिला, लेकिन मेरा तो फुल टाइम ट्रेडर होता तो एक बार सोचते थे, लेकिन सोचने के लिए है नहीं कुछ, क्या करेंगे। जब फुल टाइम ट्रेडर बन जाएंगे तब सोचेंगे, सोचेंगे क्या, वही काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे।
ठीक, ओके। चलो अपन अभी कल का देखते हैं, कल क्या हो सकता है मार्केट में। चलो पहले हम लोग 15 मिनट में जाते हैं। देखो मैं इसीलिए हम क्या करते हैं, देखो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, आप लोग का जो लाइन में जोन बना के देता हूँ उसको मैं बंद नहीं करता हूँ, मतलब डिलीट नहीं करता हूँ। क्यों? क्यों रीजन यही है, आज आप लोगों को समझाना पड़ेगा। ठीक है, पुराना वीडियो देखिए आप, जो मैंने बताया उसी हिसाब से मार्केट रिएक्ट किया कि नहीं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि हाँ मैंने रेंडमली कुछ बता दिया आपको, ऐसा हम काम नहीं करते। हम काम करेंगे तो एक्यूरेसी 80% एक्यूरेसी चाहिए हमको, 75 to 80% एक्यूरेसी जब तक हम लोग काम करते हैं। चलो कल का देखते हैं। तो कल के लिए हमारे पास कहाँ पर जोन, तो वही सेम जोन है, ये एक जोन है, ये एक जोन है। ठीक है, अब देखते हैं कल क्या करता है। तो इसका आप तो बताने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है, कल कल भी मैंने बताया था, कल सॉरी फ्राइडे को भी बताया था, यहाँ पर टाइम पास करके जब मार्केट नीचे गिरेगा तब जाके हम पुट बाय करेंगे। और यहाँ से आके अगर टाइम पास है, क्योंकि ये जोन के पास आ गया तो मतलब या तो ब्रेक करेगा या तो यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, तो तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ से लेके अगर मार्केट टाइम पास करेगा तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग पुट बाय की तरफ जाएंगे। ठीक, उसके बाद अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन हो जाता है, तो गैप डाउन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर टाइम पास करेगा तब जाकर हम लोग कॉल बाय की तरफ जाएंगे। ठीक, ये ध्यान रखना, कल भी फ्राइडे को भी आप लोगों को बताया था मैंने, और आज भी बता रहा हूँ। देखो मैंने जहां पर मैंने आप लोग जिस हिसाब से मैं बताया था उसी हिसाब से मार्केट रिएक्ट किया था। आप लोग ट्रेड किए हो कि नहीं किए हो वो मुझे बताना, कमेंट में बताना। लेकिन ये है कि अगर ट्रेड करते, और मैं ज़्यादा नहीं, एक महीना आप लोग मेरा जो वीडियो है वो फॉलो करो, तब मुझे आप लोग को पता चलेगा कि हाँ भाई जो मैं बता रहा हूँ उसी के हिसाब से मार्केट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक, और बताने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि आप लोगों को परसों ही बताया था मैंने, मतलब फ्राइडे को बताया था, जो उसी हिसाब से थोड़ा ट्रेड करना है। रिस्क रिवॉर्ड अपना देख लेना, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अगर मैं 20,000 रुपये लेके मार्केट में आया तो हम लोग को 500 रुपये के ऊपर हम लॉस बुक नहीं करेंगे, उसके ऊपर जाएंगे ही नहीं। ठीक है, अगर हम कमाएंगे तो 1,000, लॉस करेंगे तो 500, क्योंकि अगर मैं दो दो में लॉस किया तो एक में प्रॉफिट किया तो हम लोग का बराबर हो जाएगा। मतलब रिस्क रिवॉर्ड ऐसी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने आज 2 लॉट ले लिया और आज मुझे प्रॉफिट मिल गया, चलो कल 3 लॉट ले लेते, 4 लॉट ले लेते, तो ऐसा नहीं होता है कि उसमें रिस्क सबका बढ़ जाएगा। तो आप अगर 2 लॉट से काम करें तो 2 लॉट से कम 1 महीना काम करो, उसके बाद 1 लॉट बढ़ाओ, उसके बाद 1 लॉट बढ़ाओ, ऐसे करके आपका रिस्क टेकिंग जो है वो आपको बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली रिस्क लेने का जो कैपेसिटी वो बढ़ता रहेगा आपका। ठीक है, और स्टॉप लॉस लेना ही लेना है, मार्केट स्टॉप लॉस दिया बाहर आ जाओ, दोबारा ट्रेड करेंगे। दूसरी मान लीजिए मैं सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर उसने यहाँ इस कैंडल पे मैंने या फिर इस कैंडल पे बाय कर दिया, इसमें मुझे स्टॉप लॉस दे दिया। ठीक है भाई, स्टॉप लॉस दे दिया, बाहर आ जाएंगे, उसके बाद दोबारा यहाँ पर घुसेंगे। मतलब मैं रैंडमली बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि यहाँ पर बैठना है, मतलब ट्रेड करना है। जो हम लोग का सेटअप है उसी सेटअप के हिसाब से ट्रेड करना है। ठीक है, अब मान लीजिए इस कैंडल पे मैंने बाय किया, सपोज मान लीजिए 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको, मैंने इस कैंडल पे बाय किया। ठीक है, ये जो कैंडल है, ठीक है, तो ये कैंडल पे बाय किया, इस कैंडल पे मुझे स्टॉप लॉस दे दिया, तो ठीक है स्टॉप लॉस ले लेंगे, दोबारा दोबारा चांस मिलेगा ना, ये जो कैंडल पे मिल गया, ये कैंडल पे मिल गया। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसीलिए जो हम लोग जो ट्रेड करते हैं, हम लोग का 80% क्यों, 75 to 80% क्यों एक्यूरेसी है, इसी की वजह से। ठीक है, हम लोग रिस्क रिवॉर्ड और जो हम लोग का ट्रेडिंग का जो साइकोलॉजी है, और हम लोग जिस हिसाब से ट्रेड करते हैं उसी हिसाब से हम लोग का, अगर ठीक है एक स्टॉप लॉस हो गया तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, दोबारा प्रॉफिट मिलेगा, तीसरी बार प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि हाँ मैं 10 रुपया 1,000 रुपया गवा के 500 रुपये कमाए, ये नहीं है, ये ऐसा सिस्टम नहीं है। सिस्टम ये है कि 10 रुपया कमाएंगे, लॉस करेंगे तो 20 रुपये कमाएंगे, इसी कहता है ट्रेडिंग का रिस्क मैनेजमेंट। तो आप बोलोगे कि यार मैं इस ट्रेड में यार मैं 1,000 रुपये कमाए हो, ठीक है नेक्स्ट ट्रेड में मैं 2 लॉट की जगह 4 लॉट ले लेता हूँ तो उसका प्रॉफिट अच्छा होगा, लेकिन लॉस होगा तो आपका 4 लॉट के हिसाब से होगा ना। तो पहले 1 महीना आप एक एक 2 लॉट से काम करो, उसके बाद 3 लॉट से काम करो, उसके बाद 4 लॉट से करो, इसके बाद 5 लॉट से करो, ऐसे ही बढ़ाते रहो। ठीक है, तब आपका जब प्रॉफिट में हो जाओगे तो आपका रिस्क टेकिंग बढ़ जाएगा। अभी मान लीजिए 1 लॉट से आप काम कर रहे हो, 2 लॉट से काम कर रहे हो, फिर आपने क्या किया, 2 लॉट की जगह 3 लॉट कर दिया। ठीक है, मान लीजिए 1 लॉट से आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, सॉरी 2 लॉट से आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, 1 मिनट, हाँ 2 लॉट से आप ट्रेड कर रहे हो। आप 2 लॉट से आप जब ट्रेड कर रहे हो, 1 महीना बाद क्या किया, 3 लॉट किया, तो 3 लॉट का जो रिस्क रहेगा वो 3 लॉट के हिसाब से ही रहेगा, ऐसा नहीं कि 2 लॉट के हिसाब से रहेगा। समझ गए,
तो ऐसे करके एक महीना 2 लॉट से, एक महीना 3 लॉट से, एक महीना 4 लॉट से, एक महीना 5 लॉट से, आपका रिस्क कैपेसिटी और फंड के हिसाब से होता है वो। ठीक है, तो आराम से ट्रेड करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, मार्केट कहीं गया नहीं है, मार्केट यहीं पर रहेगा। अगर पैसा नहीं रहेगा तो आप चले जाओगे, ये ध्यान में रखना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और कल का जो सेटअप है आप लोगों को तो पहले से पता ही है, यहाँ से अगर टाइम पास करेगा तो हम लोग बेयरिश कैंडल बनेगा और वॉल्यूम शिफ्ट होगा। वॉल्यूम जैसे वॉल्यूम शिफ्ट होना है, मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था और आज भी दिखा रहा हूँ। देखो वॉल्यूम शिफ्ट का मतलब है कि ऐसे, एक मिनट, ऐसे शिफ्ट होना चाहिए। देखिए ग्रीन वॉल्यूम है, वहाँ से रेड वॉल्यूम आ गया, फिर ये देखो ग्रीन वॉल्यूम है, उससे रेड वॉल्यूम आ गया। ऐसे अगर शिफ्ट होता है, देखिए ग्रीन वॉल्यूम है, उसके बाद रेड वॉल्यूम, तो ऐसे अगर शिफ्ट होता है तो हम पुट बाय की तरफ जाएंगे। ठीक, और कॉल बाय की तरफ दोनों, ये जो दोनों जोन है, जोन के ऊपर और ये दोनों जोन के नीचे, ये जोन के नीचे और ये जोन के ऊपर, तब जाकर हम लोग मतलब मूवमेंट के हिसाब से ट्रेड करेंगे। नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पर टाइम पास करके जब मार्केट बेयरिश कैंडल बनेगा तब हम लोग पुट बाय की तरफ जाएंगे। और यहाँ से आगे गैप डाउन होता है, यहाँ पर अगर टाइम पास करते हैं तो लोग लेवल देख लो, लेवल का कोई ये नहीं है। कल फ्राइडे का वीडियो देख लीजिए, 25,300 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो हम लोग पुट बाय की तरफ जाएंगे, और 25,350 के ऊपर जाएगा तो कॉल बाय की तरफ जाएंगे। और सेम यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, 25,000 के ऊपर जाएगा तो कॉल बाय करेंगे, और 24,900 के नीचे जाएगा तो हम पुट बाय करेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब कर मतलब सॉरी आप लोग अगर लाइक करते तो मुझे भी मोटिवेट मिलता है कि हाँ भाई चलो कोई देख रहे हैं मेरा वीडियो को, तो मुझे भी अच्छा लगता है। हाँ, इनको सीखने का मन है, थोड़ा कुछ अलग से वीडियो बनाते हैं कुछ, उनको अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको किस बारे में आपको वीडियो चाहिए। कैंडल स्टिक के बारे में, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, मार्केट क्या होती है, मार्केट काम कैसे करता है, तो उस सब के बारे में अगर जानना है तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच और वीडियो देखने का धन्यवाद। ठीक है, आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।